बात है आज से लगभग 350 वर्ष पहले की, जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने मुट्ठी भर सैनिकों के साथ में औरंगजेब के मामा और दक्षिण में मुगल सेना के एक प्रमुख कमांडर शाइस्ता खां के विरुद्ध सर्जिकल स्ट्राइक कर दी थी। पुणे के लाल महल में यह सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी। वहां पर शाइस्ता खां बहुत बड़ी सेना के साथ में ठहरे हुए थे। छत्रपति शिवाजी महाराज मात्र अपने सेलेक्टेड 400 सैनिकों के साथ में गए थे। सर्जिकल स्ट्राइक की, मारकाट की, शाइस्ता खां की उंगलियां काटी और तुरंत अपनी सेना को सुरक्षित लेकर वापस लौट कर आ गए। जब इस विषय को मैं पढ़ रहा था तो मेरे मन में इस प्रकार के भाव उत्पन्न हो रहे थे जैसे भारतीय सेना ने वर्ष 2016 में पाकिस्तान के विरुद्ध जो सर्जिकल स्ट्राइक की थी, कि भारतीय सेना बड़े खुफिया तरीके से चुपचाप बिना पाकिस्तान के नोटिस में आए पाकिस्तान में गई, आतंकियों का सफाया किया और सुरक्षित वापस लौट कर आ गई। बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है। कुछ व्यूअर्स मुझसे यह कहते हैं कि सर ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक महाराणा प्रताप के द्वारा भी तो की गई थी दिवेर के युद्ध में। वो जब पढ़ते हैं तो वो सर्जिकल स्ट्राइक नहीं थी, वो तो महाराणा प्रताप ने पूरी सर्जरी कर दी थी उनकी। खैर, इस वीडियो के लिए जो सोर्सेज रहेंगे वो एक तो सर जदुनाथ सरकार की किताब है शिवाजी एंड हिज टाइम्स। इसके अलावा कुछ विदेश के यात्री थे जो भारत की यात्रा पर थे। एक तो बर्नियर, जिसको मुगल शासक शाहजहां ने अपने पुत्र दारा शिकोह के चिकित्सक के रूप में नियुक्त किया था। दारा शिकोह जो औरंगजेब के भाई थे, औरंगजेब जिसने अपने भाई दारा शिकोह की हत्या करवा दी थी। सिर काटा गया था। सिर काटकर उसी सिर को एक गार्डन में रखकर फिर से उस सिर पर तलवार से वार किए गए थे और औरंगजेब ने उस सिर को पैक करवाकर जेल में बंद अपने पिता शाहजहां के सामने भिजवाया था और यह आदेश किया था कि इस सिर को तब रखा जाए जब शाहजहां भोजन करने के लिए बैठे। तो उसी दारा शिकोह के चिकित्सक के रूप में तैनात किया गया था बर्नियर को। इसके अलावा निकोलो मनुची जो इटली के यात्री थे और भारत की यात्रा पर थे, उन्होंने भी कुछ कहा है। जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी तो उसके संबंध में कि बीच में महाराजा जसवंत सिंह, जोधपुर के शासक थे महाराजा जसवंत सिंह, जो 10,000 सैनिकों के साथ में बैठे हुए थे। देखो बड़ा रोचक विषय, कैसे शाइस्ता खां बैठा है, बीच में 10,000 की फौज है, उनको बाईपास करते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज कैसे वहां तक पहुंचे। क्या गजब की इंटेलिजेंस रही होगी, क्या गजब की बिजली जैसी स्फूर्ति रही होगी, क्या गजब की एक मिलिट्री स्ट्रेटजी रही होगी। खैर, विषय को शुरू करते हैं। पृष्ठभूमि यह है कि वर्ष 1658 ईस्वी में औरंगजेब मुगल शासक बन गया था। जब औरंगजेब मुगल शासक बना तो दक्षिण में चुनौती मिल रही थी। छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में मराठे संगठित हो रहे थे। बीजापुर की आदिल शाही के सिर में दर्द हो चुका था और आदिल शाही के जो एक प्रमुख कमांडर थे अफजल खान का नवंबर 1659 ईस्वी में छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा वध कर दिया गया था। वही अफजल खान जो धोखे से छत्रपति शिवाजी महाराज को मारने के लिए आए थे, लेकिन उनको ऊपर पहुंचा दिया गया। तो अफजल खान का वध कर दिया गया। बीजापुर की आदिल शाही को चुनौती मिल रही थी और इसी प्रकार की चुनौती मुगल शासक औरंगजेब को, मतलब मुगलों को भी मिल रही थी। तो इससे पार पाने के लिए औरंगजेब के द्वारा अपने मामा और एक प्रमुख मिलिट्री कमांडर शाइस्ता खां को दक्खन की ओर नियुक्ति के लिए भेज दिया। बात है वर्ष 1659 ईस्वी के लास्ट की। शाइस्ता खां आए। उस समय जब शाइस्ता खां दक्खन की ओर पहुंचे तो यहां की सूबेदारी औरंगजेब के जो पुत्र थे मुअज्जम, जो आगे चलकर बहादुर शाह प्रथम के नाम से अगले मुगल शासक बने थे सन 1707 से और 1712 ईस्वी तक। इनको शाह ए बेखबर कहा जाता है। तो वही मुअज्जम दक्खन के सूबेदार थे। इन मुअज्जम से शाइस्ता खां ने आकर दक्खन की सूबेदारी ली जनवरी 1660 ईस्वी में। इसके बाद फरवरी 1660 ईस्वी में शाइस्ता खां अहमदनगर से और दक्षिण की तरफ बढ़े। वर्तमान जो महाराष्ट्र का एक जिला है पुणे, उस पुणे की ओर बढ़े और वहीं पुणे में पहुंचे मई 1660 ईस्वी में। वहां पर एक महल आता है जिसको लाल महल कहा जाता है। ये वही लाल महल है जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज का बचपन बीता था। तो इस लाल महल में आकर शाइस्ता खां रहने लगे। अब छत्रपति शिवाजी महाराज के समक्ष यह चुनौती थी कि किस प्रकार से मुगलों को एक कड़ा संदेश दिया जाए, उन पर अटैक किया जाए बिजली की तेजी से और अपनी सेना को बिना क्षति पहुंचाए हुए शत्रु पक्ष को ज्यादा से ज्यादा क्षति पहुंचाकर कैसे सुरक्षित वापस लौट कर आया जाए। थोड़ा सा आप एक बार समझना कैसे सेना का अलग अलग पक्षों का कहां कहां पर जमावड़ा था। एक है लाल महल जो पुणे में है, उसी के दक्षिण में अगर हम जाएं तो 11 माइल्स की डिस्टेंस पर, जैसा सर जदुनाथ सरकार ने जितनी डिस्टेंस दी है
अपने सोर्सेज में। तो लाल महल के दक्षिण में 11 माइल्स की दूरी पर सिंहगढ़, वहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज थे। अब छत्रपति शिवाजी महाराज को अटैक करना था लाल महल पर। उन्होंने सेलेक्टेड 400 सैनिक चुने और इसके अलावा बाबाजी बापूजी और चिमनाजी बापूजी को अपने साथ में लिया। इसके अलावा हजार हजार सैनिकों की 2 टुकड़ियां और बनाई। 1000 सैनिकों की टुकड़ी का नेतृत्व दिया नेताजी पालकर को, 1000 सैनिकों की टुकड़ी का नेतृत्व दिया पेशवा मोरोपंत को। इनको आदेशित किया, एक सैनिक टुकड़ी पेशवा मोरोपंत के नेतृत्व में पुणे महल के एक साइड में रहेगी, दूसरी जो टुकड़ी है वो पुणे महल के दूसरे साइड में रहेगी नेताजी पालकर के नेतृत्व में। स्वयं छत्रपति शिवाजी महाराज अपने सेलेक्टेड 400 लोगों, जिनमें चिमनाजी बापूजी और बाबाजी बापूजी हैं, उनके साथ में सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, मतलब पुणे के लाल महल की ओर जाएंगे। अब यहां लेकिन समस्या एक ये थी कि पुणे के लाल महल और सिंहगढ़ के बीच में जोधपुर के जो शासक थे महाराजा जसवंत सिंह, वो 10,000 सैनिकों के साथ में तैनात थे। हालांकि महाराजा जसवंत सिंह की औरंगजेब के प्रति क्या निष्ठा थी या नहीं थी, किस प्रकार से औरंगजेब का वो जिंदगी भर विरोध करते रहे, औरंगजेब को चुनौती देते रहे, उसकी मैं बाद में बात करूंगा अभी इस वीडियो के लास्ट में। अब खैर, छत्रपति शिवाजी महाराज सिंहगढ़ से और पुणे के लाल महल की ओर चले। बीच में जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह को कैसे बाईपास किया, इसके संबंध में इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं, अभी बात करेंगे उसके बारे में। जब वो लाल महल की बाउंड्री के पास पहुंचे तो वहां पर आगे क्या हुआ, जैसा जदुनाथ सरकार बताते हैं कि उनको वहां पर रोका गया। हाँ भाई, कौन हो, कहां से आए हो? तो देखो किस चतुराई से उन्होंने काम में लिया। उन्होंने कहा कि हम तो शाही सैनिक हैं, दक्कन से आए हैं और यहां हमको आदेश किया गया, यहां पर हमको अपनी पोस्ट ज्वाइन करनी है। अच्छा अच्छा, ठीक है, आ जाओ। तो सर जदुनाथ सरकार तो ये बताते हैं कि इस प्रकार से उन्होंने लाल महल में प्रवेश कर लिया। लेकिन कुछ और सोर्सेज हमको ये कहते हैं कि उस समय एक बारात वहां से निकल रही थी, उस बारात के निकलने की परमिशन ली गई थी। तो कुछ सैनिक जो हैं वो बारातियों के भेष में उस बारात में सम्मिलित हो गए और उसके माध्यम से लाल महल में प्रवेश कर गए। कुछ सैनिक जो हैं ये मजदूरों के भेष में लाल महल में प्रवेश कर गए और कुछ सैनिक जो हैं ये अलग अलग छोटे छोटे समूहों में लाल महल के अंदर चले गए, ताकि किसी को शक ना हो कि मराठे जो हैं वो लाल महल के अंदर आ चुके हैं। अब अंदर प्रवेश करने के बाद ये महल के ही किसी कोने में जाकर चुपचाप बैठ गए और रात के बढ़ने का इंतजार करने लगे, क्योंकि रात को ही अब करनी थी सर्जिकल स्ट्राइक। अब छत्रपति शिवाजी महाराज सर्जिकल स्ट्राइक करें तो उससे पहले एक बार समझ लेते हैं वहां किस प्रकार की स्थिति थी। एक शाही हरम था जिसमें शाहिस्ता खां, उनकी बेगमें और उनकी दासियां थी। आसपास में बहुत सारे सैनिक तैनात थे। इसके अतिरिक्त आसपास में ही पदाधिकारियों के कमरे थे। शाइस्ता खां का जहां पर हरम था वहीं बगल में एक रसोई थी। खैर, लाल महल के किसी कोने में मराठा सैनिक छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में रात के बढ़ने की प्रतीक्षा करने लगे और आधी रात के बाद में ये सैनिक पहले तो पहुंचे रसोई की ओर। इसके अलावा कुछ सैनिक पहुंचे उन पदाधिकारियों के कमरे की ओर, उन कमरों को बाहर से बंद कर दिया। उनके मार्ग में जो कोई सैनिक आए होंगे उनको मौत के घाट उतार दिया। अब जब ये रसोई में गए तो वहां पर रसोइये काम कर रहे थे, भोजन की तैयारियां कर रहे थे, तो उन रसोइयों को सुला दिया गया, मतलब मौत के घाट उतार दिया गया। शाइस्ता खां के हरम में प्रवेश करने के लिए धीरे धीरे जो कमरे की दीवार थी, हरम की जो दीवार थी, वहां से ईंटों को निकालना शुरू किया और केवल इतना स्पेस बनाया गया कि उसमें एक एक या दो दो करके मराठा सैनिक शाइस्ता खां के हरम में प्रवेश कर सकें। इसके अलावा ध्यान रखना कि वहां पर एक बैंड रूम भी था, बेडरूम नहीं, बैंड रूम, जहां पर गाने बजाने के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रखा करते थे। अब वो भी देखो किस प्रकार से काम में आएंगे, जब यहां पर शोर शराबा होगा, चिल्लम चिल्ली होगी, तो किस प्रकार से उनकी आवाज को दबाने के लिए बैंड रूम का उपयोग किया जाएगा। तो खैर, शाइस्ता खां के हरम की दीवार की कुछ ईंटों को निकाला गया, इतना स्पेस किया गया कि वहां पर वो अंदर प्रवेश कर सके। एक एक करके, दो दो करके मराठा सैनिक अंदर पहुंचे और 200 मराठा सैनिक छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में अंदर चले गए। जो 200 सैनिक थे वो हरम के बाहर ही थे, चिमनाजी बापूजी के नेतृत्व में। उनको भी कुछ स्ट्रेटेजी के तहत आदेशित किया गया था। अब जब मराठे अंदर गए तो अंदर शोर शराबा हो गया। अरे भाई, ये अचानक से क्या हो गया? जैसे अचानक से मौसम बदलता है और आंधी आती है, तूफान आता है, तो कुछ इसी प्रकार का माहौल शाइस्ता खां के हरम में हो गया। और शाइस्ता खां की जब नींद खुली तो शोर शराबा हो रहा था। शाइस्ता खां को समझ में आया कि भैया यहां पर मेरे ऊपर हमला हो चुका है। शाइस्ता खां वहां से भागे अपनी जान बचाकर, और छत्रपति शिवाजी महाराज ने भागते हुए शाइस्ता खां की उंगलियों पर तलवार से वार किया और शाइस्ता खां की उंगलियां अलग हो गई उसके हाथों से। अब जब हरम में ये शोर शराबा हो रहा था तो बाहर जो पदाधिकारियों के कमरे बने हुए थे
तो उनकी नींद खुली, लेकिन वो बाहर कहां से आए कि मराठा सैनिकों के द्वारा पहले ही बाहर से उनके कमरों पर कुंडी लगा दी गई थी, उनको बंद कर दिया गया था। और तो और जब ये शोर शराबा हो रहा था तो चिमनाजी बापूजी के नेतृत्व में जो बाहर 200 मराठा सैनिक थे, ये गए बैंड रूम की ओर, और वहां पर उन्हीं लोगों से तलवार की नोक पर ढोल नगाड़े बजवाने शुरू कर दिए, ताकि जो शोर शराबा हो रहा था उसकी आवाज को इन ढोलकों की और इन नगाड़ों की आवाज से दबाया जा सके। खैर, यहां पर देखो शाइस्ता खां के बेटे थे अबुल फात, और इनकी बहादुरी की सर जदुनाथ सरकार ने प्रशंसा की है कि अबुल फात ने बिना और सैनिकों के आने की प्रतीक्षा किए हुए अपने पिता शाइस्ता खां की रक्षा के लिए वो कूद पड़े, वो लड़ने लगे, और 2 से 3 मराठों को मौत के घाट उतारने के बाद वो स्वयं भी मृत्यु को प्राप्त हुए। लेकिन खैर देखो, छत्रपति शिवाजी महाराज जो है सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए आए थे, वो कर चुके थे। मुश्किल से 4 या 5 मराठा सैनिक मृत्यु को प्राप्त हुए थे, और इसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज तुरंत अपनी सेना को सुरक्षित लेकर लाल महल से निकले। अब इसके आगे की जो रणनीति थी, लाल महल के बाहर हजार हजार की टुकड़ियों में नेताजी पालकर के नेतृत्व में एक सेना, मोरोपंत पेशवा के नेतृत्व में एक सेना जो तैनात थी। अब उनका काम यह था कि वो बैकअप करेंगे, जो सेना अब पीछे से आएगी उस सेना का मार्ग भटकाने का काम करेंगे, इसके अलावा उनको रोकने का काम करेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज यहां से सर्जिकल स्ट्राइक करके तुरंत वापस सिंहगढ़ की ओर लौट गए। अब यहां से एक क्वेश्चन ये निकल कर आता है कि पुणे के लाल महल और सिंहगढ़ के बीच में जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह थे, और महाराजा जसवंत सिंह को बाईपास करके या बिना उनकी नजरों में आए छत्रपति शिवाजी महाराज लाल महल तक पहुंचे कैसे? शाइस्ता खां पर हमला हो चुका था। शाइस्ता खां के हालचाल पूछने के लिए बहुत सारे लोग शाइस्ता खां से मिलने के लिए जा रहे थे। महाराजा जसवंत सिंह भी पहुंचे, तो शाइस्ता खां ने उन पर कटाक्ष करते हुए कहा, अच्छा आप भी आए हो, मुझे तो लगा कि आप काम आ गए होगे। इसका अर्थ यह था, शाइस्ता खां ने यह कहा कि मुझे तो यह लगा कि आप मराठों से लड़ते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गए होगे, लेकिन अगर आप बच गए तो इसका मतलब कहीं आपकी सांठगांठ तो नहीं थी। देखो, महाराजा जसवंत सिंह ने छत्रपति शिवाजी महाराज का साथ दिया या नहीं दिया, इतिहासकारों के अलग अलग पक्ष हैं। पहले हम एक बार बात कर लेते हैं कि औरंगजेब और महाराजा जसवंत सिंह के क्या संबंध थे। उससे थोड़ा सा एक आइडिया तो होगा कि क्या वो भले ही खुलकर अगर समर्थन नहीं कर रहे थे तो क्या उन्होंने अपने आप को न्यूट्रल रखा ताकि मराठे जो हैं वो आसानी से लाल महल तक पहुंच सकें। थोड़ा सा ध्यान देना इस बात पर। जब औरंगजेब अपने भाइयों के साथ में युद्ध लड़ रहा था गद्दी प्राप्त करने के लिए, 1658 ईस्वी में धर्मत के युद्ध में जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह ने औरंगजेब के विरुद्ध युद्ध किया था। इसके अलावा बाद में भी जब महाराजा जसवंत सिंह की 1678 ईस्वी में जमरूद में, जो अफगानिस्तान में आता है, वहां पर जब मृत्यु हो गई थी, तो महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु पर औरंगजेब ने यह कहा था क्या कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया है, मतलब जो मेरा धर्म विरोधी है वो मारा गया है। तो महाराजा जसवंत सिंह तो एक प्रकार से उनके कमांडर ही थे ना। अपने ही कमांडर की मृत्यु पर भला कोई राजा इस प्रकार से कह सकता है कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया है, मेरा धर्म विरोधी मारा गया है? कुछ और ध्यान देना, जब जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु हुई थी तो उसके बाद औरंगजेब ने महाराजा जसवंत सिंह के जो पुत्र थे, उनकी मृत्यु के कुछ महीने बाद उनका जन्म हुआ था अजीत सिंह, अजीत सिंह को जोधपुर का शासक मानने से मना कर दिया था, और उनको मतलब जो जोधपुर है या मारवाड़ है उसको खालसा में शुमार कर दिया था, खालसा घोषित कर दिया था। और जोधपुर के जो दुर्गादास राठौड़ थे वो जीवन भर संघर्ष करते रहे ताकि अजीत सिंह को वहां का शासक बनाया जा सके, लेकिन औरंगजेब के जीते जी अजीत सिंह मारवाड़ या जोधपुर के शासक नहीं बन सके थे। तो इस पॉइंट पर भी गौर करना कि महाराजा जसवंत सिंह उनके कमांडर थे। महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद इस प्रकार की बातें बोलना और महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद ही उनके पुत्र को जोधपुर का शासक न बनाकर जोधपुर को खालसा में शुमार कर लेना। इसके अलावा जो कुछ यात्री थे विदेशी, जिनके बारे में मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बात की थी, बर्नियर और मनुची, उन्होंने यह कहा है कि इस अभियान में महाराजा जसवंत सिंह की छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ में सांठगांठ थी। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक लेटर लिखा था अपने पंडित राव को इस घटना के तुरंत बाद, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि इस अभियान में मेरे जो साथी थे वो ईश्वर थे, ईश्वर के आशीर्वाद से ही मैंने इस अभियान को किया, बिना किसी दूसरे पक्ष की मानवीय सहायता के, मतलब बिना किसी शासक की या सूबेदार की सहायता के। तो यहां से तो यह पता चलता है, जैसा छत्रपति शिवाजी महाराज लिखते हैं कि
उनको किसी ने सहायता नहीं की, केवल ईश्वर के अलावा। तो क्या वास्तव में महाराजा जसवंत सिंह ने उनका साथ दिया या नहीं दिया, तो इसके संबंध में इतिहासकार अलग अलग बातें करते हैं। हो सकता है, अब ये पॉसिबिलिटी है कि महाराजा जसवंत सिंह इस अभियान में न्यूट्रल रहे हों और न्यूट्रल रहकर उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की सहायता की हो। या यह भी हो सकता है कि मराठे जो हैं वो पहाड़ी रास्तों को बहुत अच्छे से जानते थे और उन पहाड़ी रास्तों पर बिजली की तेजी से, बहुत तेजी से वो गति किया कर सकते थे। और यह भी हो सकता है कि वो महाराजा जसवंत सिंह की नजर में आए बिना ही किसी दूसरे पहाड़ी मार्ग से तुरंत लाल महल तक पहुंच गए हों, सर्जिकल स्ट्राइक की हो और वापस लौट कर आ गए हों। खैर, यह अभियान तो हो गया था। इस अभियान के बाद औरंगजेब बहुत नाराज हुआ और औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खां की नियुक्ति कर दी बंगाल में। बंगाल पेनल्टी स्टेट माना जाता था उस टाइम। और महाराजा जसवंत सिंह की जो नियुक्ति की थी वो इस समय पुणे में कर दी। मतलब जहां बीच में पहले वो तैनात थे वहां से हटाकर उनको पुणे में नियुक्त कर दिया था। तो हो सकता है अगर पुणे में नियुक्त किया तो इस समय तक औरंगजेब का विश्वास महाराजा जसवंत सिंह के प्रति रहा हो। लेकिन अगर विश्वास रहा तो महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु पर फिर यह क्यों कहा कि आज कुफर का दरवाजा टूट गया। खैर, ये बहुत रोचक विषय था कि किस प्रकार से छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुट्ठी भर सैनिकों के साथ में एक सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। थैंक यू। जय हिंद।